मित्रों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे आपके मित्र यदि सुपर टेट, यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं वो भी लाभान्वित हो जाएं। मित्रों, आज हम आप लोगों के सामने शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां लेके आए हैं। इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं मित्रों। शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां वही विधियां हैं जो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां हैं। तो हम आज चर्चा करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां। मित्रों, विधियां जो सबसे प्राचीन विधि है वो है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि जो संरचनावाद, जो संप्रदाय था संरचनावाद, जिसके प्रवर्तक थे विलियम वुंट और उनके शिष्य थे टीचनर। 1879 में संरचनावाद संप्रदाय की स्थापना की गई थी और विलियम वुंट ने जो मनोविज्ञान की अध्ययन विधियां बताया वो है अंतःदर्शन विधि। अंतःदर्शन विधि, मित्रों, अंतःदर्शन विधि को मनोविज्ञान की सबसे प्राचीन विधि कहा जाता है। अब आते हैं यहाँ इस बात पे कि अंतःदर्शन कहते किसे हैं। तो मित्रों, अंतःदर्शन विधि, अंतःदर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है अपने अंदर देखना। अपने अंदर देखना मित्रों, अपने अंदर देखना यानी कि अपने अंदर की मानसिक क्रियाओं को देखना, शारीरिक क्रियाओं को देखना ही अंतर्दर्शन विधि है। इस विधि को आत्मनिरीक्षण विधि भी कहा जाता है और आत्मनिरीक्षण विधि के 3 पक्ष होते हैं मित्रों। पहला जो होता है चेतन अनुभूति के आधार पे हम किसी के व्यवहारों का आकलन करते हैं। तो चेतन अनुभूति के मित्रों, चेतन अनुभूति के 3 तत्व होते हैं। उन्हीं तीनों तत्वों को हम विशेष रूप से देखते हैं और उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि अगला व्यक्ति इस परिस्थिति में क्यों इस तरह का व्यवहार कर रहा है। तो सबसे पहला तत्व होता है संवेग। मित्रों, हम जब भी किसी व्यक्ति को देखते हैं रोते हुए तो उसको रोते हुए देखते हैं तो वो संवेग में रहता है, उसके प्रति हमारी क्या भावनाएं हैं। रो रहा तो किस तरह से उसकी प्रतिमाएं, उसकी जो क्रिया कर रहा है उस किस तरह से मेरे दिमाग में आ रही है। अगर उसी तरह से दूसरे व्यक्ति को हम करते हुए देखते हैं तो हम लोग समझते हैं कि यह भी व्यक्ति उसी दुख से पीड़ित है, क्योंकि वह व्यक्ति इस तरह का व्यवहार कर रहा था तो उसी तरह से भी व्यवहार कर रहा है, तो ये भी उसी तरह के दुख से दुखी है मित्रों। तो पहला आ जाता है संवेग, दूसरा होता है भाव और तीसरा होता है प्रतिमा। चेतन अनुभूति के 3 तत्व होते हैं मित्रों। क्वेश्चन पूछ देता है चेतन अनुभूति के कितने तत्व होते हैं। अब बात करते हैं हम दूसरी विधि का। दूसरा विधि है मित्रों बहिर्दर्शन विधि। बहिर्दर्शन विधि जो है 1912 में व्यवहारवादी संप्रदाय की देन है। व्यवहारवादी कौन था? जेम्स जेबी वाटसन, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन विधि भी बताया, निरीक्षण विधि भी बताया, यानी ऑब्जर्वेशन थियरी भी बताया, ऑब्जर्वेशन थियरी भी बताया। इसमें क्या होता है मित्रों, व्यवहारों के आधार पर निरीक्षण करना। बाहरी हम जो भी व्यवहार देखते हैं उसका हम निरीक्षण करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और जिस तरह से क्षेत्र में जाकर के और जिस तरह से व्यक्ति किसी घटना में, किसी परिस्थिति में जिस तरह से व्यवहार करता है उसको वैसे ही हम क्या करते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। उसी को हम अवलोकन या निरीक्षण विधि कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो प्रयोग करता है वो उसमें कभी कभी सहभागी भी हो जाता है, उसमें जाके शरीक भी हो जाता है। कुछ असहभागी विधि भी होती हैं और कुछ अर्धसहभागी, या तो प्रयोगकर्ता उसमें सहयोग करता है या तो नहीं करता है या थोड़ा बहुत करता है। संरचित विधि या असंरचित विधि, इसके प्रकार बताए गए हैं मित्रों। अब नेक्स्ट है तीसरा केस स्टडी। केस स्टडी, इसको जीवन
इतिहास विधि भी कहते हैं या जीवन वृत्त विधि भी कहते हैं। ये टाइडमैन जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। टाइडमैन, इसके संस्थापक कौन थे? टाइडमैन जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। इसके जो केस स्टडी का जो क्षेत्र है वो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा व्यापक रूप से अध्ययन किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी साइकोलॉजिस्ट होते हैं केस स्टडी के माध्यम से उसका पता लगाते हैं। यदि कोई रोगी, मानसिक रोगी ठीक नहीं हो रहा है, पता लगाया जाता है कि कब से यह इसकी इस तरह की हालत हुई है। पता चलता है पहले यह व्यक्ति बहुत अच्छा था, बहुत सज्जन व्यक्ति था, बहुत बुद्धिमान था, लेकिन इसके जीवन में कोई ऐसा घटना घटित हुई जिसके बाद इसके व्यवहार चेंज हो गए। तो उस व्यवहार का पता लगा करके, उस कारण का पता लगा करके, यानी कि उसकी केस स्टडी यानी जीवन इतिहास विधि भी कहा जाता है। तो उसके जीवन की पुरानी घटनाओं का पता लगा करके और उस कारण का पता लगा करके उसका निवारण किया जाता है, तब जाकर के वो व्यक्ति मानसिक रोगी ठीक हो जाता है। ये चिकित्सा के क्षेत्र में इसका बहुत ज्यादा योगदान होता है मित्रों। अब चौथा बात करते हैं मनोविशेषणवादी विधि। मित्रों, मनोविशेषणवादी विधि से यूपी टेट में या सीटेट में या अदर किसी भी राज्य का टेट आ रहा है तो मनोविशेषणवाद से जरूर क्वेश्चन आता है मित्रों। कभी कभी पूछ देता है मनोविशेषणवाद के या मनोविशेषणवादी के संस्थापक कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड थे। सिगमंड फ्रायड थे। ये ऑस्ट्रेलिया वियना के रहने वाले थे और इन्होंने अचेतन मन का अध्ययन किया था मित्रों। अचेतन मन का अध्ययन किया था। चेतन, अर्धचेतन, अचेतन तीनों पे तो अध्ययन किया ही था, लेकिन विशेष रूप से अचेतन मन पे अध्ययन किया था मित्रों। अब नेक्स्ट है प्रयोगात्मक विधि। पांचवा मित्रों प्रयोगात्मक विधि। प्रयोगात्मक विधि में विलियम वुंड जो जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे, 1879 में आधुनिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का सर्वप्रथम इन्होंने अध्ययन किया था जर्मनी के लिप्जिग नामक स्थान पे। इसीलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी कहा जाता है। और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में मित्रों क्या देखा जाता है? इस विधि से चरों या घटनाओं के मध्य संबंधों का पता लगाया जाता है मित्रों। इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। जो इसमें चरों की बात होती है मित्रों, आश्रित चर होता है, अनाश्रित चर होता है, नियंत्रित चर होता है, मध्यस्थ चर होता है, प्रासंगिक चर होता है। एक चर दूसरे चर पे को कम बेसी करके और उस पर प्रयोग किया जाता है कि कितना इस पे किस तरह का रिजल्ट मिल रहा है मित्रों। अब बात करते हैं प्रयोग किसे कहते हैं मित्रों। प्रयोगात्मक विधि जो है मित्रों, ये वैज्ञानिक विधि इसको कहा जाता है और ये सबसे श्रेष्ठ विधि है मित्रों। इस सारी विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि अगर पूछ देता है, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में सबसे श्रेष्ठ विधि कौन सा है, और उसी में दे दिया अंतर्दर्शन विधि, बहिर्दर्शन विधि, केस स्टडी विधि, मनोविशेषणवाद विधि, प्रयोगात्मक विधि। तो मित्रों प्रयोगात्मक विधि सबसे श्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रयोग किसे कहते हैं? प्रयोग किसे कहते हैं मित्रों? किसी नियंत्रित दशा में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग है। जब भी हम प्रयोग करते हैं तो नियंत्रित दशा में करते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए प्रयोगशाला में अगर आप प्रयोग करने जा रहे हैं तो वहाँ शांत वातावरण होना चाहिए, वहाँ पे सारी सुविधाएं होनी चाहिए, ये सब सारी व्यवस्थाएं कर लेते हैं ताकि कहीं से कोई प्रभावित न कर पाए आपके प्रयोग को। तो नियंत्रित दशा में किया गया निरीक्षण ही प्रयोग है। तो प्रयोगात्मक विधि में नियंत्रित दशा में जो है प्रयोग किया जाता है, इसलिए श्रेष्ठ विधि है। नेक्स्ट आते हैं मित्रों समाज मिति विधि। ये भी क्वेश्चन कई बार आया है मित्रों, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। समाज मिति विधि किसका है? जे.एल. मोरेनो का है। जे.एल. मोरेनो का है। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इसको याद कर लीजिएगा मित्रों। समाज में मोर नाचता है, इस तरह याद करिएगा। समाज में मोर नाचता है, यानी समाज मिति विधि किसकी है? मोरेनो का है। समाज में मोर नाचता है, समाज मिति विधि मोरेनो का। ठीक है मित्रों। अब इसमें देखिए क्या है, इस विधि में नवीन विधियों, ये नवीन विधि है, नया विधि है जिसका प्रयोग समाज मनोविज्ञान में किया जाता है। समाज मनोवैज्ञानिक इस विधि का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं मित्रों। अब नेक्स्ट आते हैं प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि मित्रों वुडवर्थ का है, जो अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इस विधि में का प्रयोग समस्या, जैसे मान लीजिए प्रश्नावली विधि, जैसे मान लीजिए एक प्रश्नावली बना लिया जाता है।
और कई तरह के व्यक्तियों को दे दिया जाता है। समस्याएं एक ही तरह की होती हैं, लेकिन समाधान उसके कई व्यक्ति कई तरह के करते हैं। जैसे आज देख लीजिए जो परीक्षाएं होती हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे आप मान लीजिए यूपी टेट सी टेट का जो परीक्षा देने जाएंगे, सबको एक ही पेपर मिलेगा, एक ही तरह के प्रश्न रहेंगे, लेकिन तरह तरह के रिजल्ट यानी तरह तरह की अनुक्रिया लोग देंगे और उसके हिसाब से उनका नंबर भी क्लियर हो जाता है मित्रों। तो समस्याएं एक ही होती हैं, लेकिन उसको तरह तरह के लोग तरह तरह के व्यवहार करते हैं, इस पे अध्ययन किया जाता है मित्रों। विभिन्न व्यक्तियों की राय भी जानी जाती है मित्रों। नेक्स्ट है, उसके बाद लास्ट है रेटिंग स्केल विधि, ये है थ्रस्टन का मित्रों। इसमें क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पसंद करता है या कोई व्यक्ति किसी संस्था में जा रहा है, तो ज्यादातर देखिएगा मित्रों किसी संस्था में काम करवाने जाते हैं, तो जब काम हो जाता है तो वहां पे कोई व्यक्ति बैठा होता है और एक फॉर्म देता है भरने के लिए, आप इससे कितना सहमत हैं, यहाँ जो भी सर्विसिंग आपको मिली है, जो भी सेवा मिला है, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं हुआ है, उसमें यही उस संस्था से संबंधित सारे डिटेल्स भरे रहते हैं और आपको अपनी रिस्पांस देना पड़ता है, अनुक्रिया देना पड़ता है। उसमें होता है रैंक ऑर्डर, यानी कि आप सहमत हैं, ठीक है, यहाँ के सभी कर्मचारियों के व्यवहारों से आप सहमत हैं या असहमत हैं या बहुत ज्यादा सहमत हैं या नगण्य हैं, तटस्थ हैं या कुछ नहीं है, इस तरह के विकल्प आते हैं मित्रों। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मित्रों। अब शिक्षा मनोविज्ञान की जो भी विधियां हैं, ये विधियां याद कर लीजिएगा मित्रों, इससे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे मित्रों। अब आपसे हम फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिए, अपने दोस्तों से शेयर भी कर दीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपके मित्रों के पास भी पहुंच जाए, आप लाभान्वित हो। और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि टेट सी टेट जो भी आए और आप उसमें तुरंत परीक्षा फॉर्म भरिए और परीक्षा में अच्छे अंकों से प्राप्त उत्तीर्ण करिए मित्रों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।